तो अभी हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का थर्ड लॉर्ड अगर उसका 12वें घर में बैठा हुआ है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। थर्ड लॉर्ड 12वें घर में जब भी बैठेगा तो जातक क्योंकि अपना एफर्ट लगाता है तो वो 12वें भाव की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके जो एफर्ट है वो आपके काम नहीं आएंगे। भले ही आपके थर्ड हाउस की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हासिल करने में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बट थर्ड लॉर्ड का 12वें भाव में बैठना कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति है जो नाइट शिफ्ट में काम करते, जो बिहाइंड द सीन काम करते, जो एक तरह से आर्टिस्टिक कोई वर्क करते और जो अपना स्टूडियो वगैरह बना के कोई ऐसा काम करते। तो इनमें नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये जितना ज़्यादा अपने टैलेंट पे फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा ये मेहनत करेंगे, उतना ही इनका जो टैलेंट है वो बढ़ता जाएगा। अब तीसरे भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में चला जाता है तो फ्रिक्वेंटली जातक के ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टूर और लॉन्ग उनकी जो जर्नी है होती है और फॉरेन में उनके बहुत सारे टूर होते हैं जीवन में। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो प्लैनेट किस प्रकार का, अगर वो बहुत ज़्यादा मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है 12वें भाव में तो फिर आपको वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बना सकता है। बहुत शानदार तरीके से आप अपनी जो भी क्वालिटी हैं, जो भी एबिलिटी हैं उनको यूज़ करेंगे। पर यहाँ आपका 12वां भाव ये डैमेज भी करता है। तो डैमेज करने की वजह से हो सकता है कि आप रात्रि की जो नींद है वो सुकून से नहीं ले पाएँ, या आपका जो मैरिड लाइफ का सुख है उसको कभी ना कभी ये ज़रूर प्रभावित करेगा। तो हो सकता है कि आप ज़्यादातर अपना काम कुछ करते होंगे रात्रि के समय, और आप इतना ज़्यादा अपना जो है रात्रि का जो रूटीन है उसको ठीक से फॉलो नहीं करते होंगे। जनरली हम रात्रि में नींद लेते हैं, बहुत अच्छी नींद लेते हैं, तो आपको वो जो सुख है वो कम मिल सकता है। अब यहाँ आपकी बार बार नींद का टूटना या कोई और रीज़न भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको रात्रि का जो सुकून है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। अब थर्ड लॉर्ड जब भी 12वें भाव में चला जाता है तो आपको ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो थर्ड हाउस का स्वामी है वो और कौन से भी भाव का स्वामी है। तो हो सकता है आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो किसी और भाव का भी स्वामी हो। उस भाव की चीज़ों को आप विदेश से प्राप्त कर सकते हैं, या आप उस भाव के कार्यों, उस भाव की चीज़ों के लिए भी विदेश जा सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी का जो थर्ड लॉर्ड है वो उसका फोर्थ लॉर्ड भी हो सकता है। तो ऐसे फिर जातक की जो कुंडली होगी उसके फॉरेन प्लेसमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, फॉरेन में उसके रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और उनको पीआर वगैरह भी मिल सकती है। बट यहाँ जब भी इस प्रकार की प्लेसमेंट बनती है तो जातक बहुत अर्ली अपने जीवन में वो फॉरेन में जाके सेटल होना चाहता है। इसी तरीके से मान लीजिए आपका थर्ड लॉर्ड है वो आपके 10th का स्वामी है, तो स्पेशली आपका जो पर्पज होता है विदेश जाने का वो आपका जॉब का पर्पज हो सकता है, या जॉब के पर्पज से अगर आप नहीं जाते तो कभी और कोई ऐसा पर्पज आपका निकल के आता है। आपका अपनी फैमिली पर्पस भी निकल के आ सकता है। लेकिन यहाँ थर्ड हाउस के जो काम है, थर्ड हाउस की जो चीज़ें हैं उनको हासिल करने में कभी कभी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और आपका यहाँ जो जिस जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ है वहाँ के लोगों के साथ इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, उनके साथ इतना अच्छा अटैचमेंट आपका नहीं रहेगा, और आपको हमेशा विदेश या दूसरा जो कंट्री है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और उन लोगों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। अब मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है जो थर्ड लॉर्ड है आपका और 12वें भाव में बैठा है, तो आपको 12वें भाव का स्वामी को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही 12वां भाव आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पीड़ित है, ये देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 12वें भाव का जो स्वामी वो कौन से और ग्रहों के साथ बैठा हुआ है ये भी आपको चेक करना अवश्य चाहिए। तो अब जब भी थर्ड लॉर्ड 12वें भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक अपना जो एफर्ट लगाएगा वो लोगों को दिखेगा नहीं, उसका जो एफर्ट है वो उसके काम बहुत ज़्यादा आएगा। वो बहुत ही इस प्रकार का कुछ काम कर सकता है, बहुत क्विकली वो काम कर सकता है, पर वो कितना एफर्ट कर रहा है, वो कितना अपनी मेहनत को लगा रहा है, वो अपना कितना टैलेंट यूज़ कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ये लोग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, पर ज़्यादा उसका जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ किया जाएगा।
तो जस्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब थर्ड लॉर्ड 12वें भाव में बैठा हो तो 12वें भाव की चीज़ों से रिलेटेड आपका कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम भी हो सकता है। अब यहाँ अध्यात्म है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लेकर जातक काफ़ी ज़्यादा लोगों को कोई वो एडवाइस भी दे सकता है, या वो किस प्रकार से आप उन 12वें भाव के कामों को हैंडल करना है ये आपको वो सिखा सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ इस प्रकार के रिजल्ट 12वें भाव में जब भी थर्ड लॉर्ड आएगा तो वो आपको देगा। बट आपको ये चेक करना बहुत महत्वपूर्ण है कि थर्ड लॉर्ड और कौन से भाव का स्वामी, क्योंकि उस भाव के रिजल्ट का भी कनेक्शन आपके 12वें भाव से अवश्य आएगा। तो ये पूरा आप अपना चार्ट ओवरऑल चेक करने के बाद ही अब आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं।